वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका भरत सर क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में, जिसमें मैं अक्षय मिश्रा आपको कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की क्लासेस दे रहा हूं। मैं इससे पहले नंबर सिस्टम के लेक्चर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से नंबर सिस्टम के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने 2 लेक्चर आपको एलसीएम के भी प्रोवाइड कराए हैं, और एक जो लेक्चर आपका आज का रह गया है वो एचसीएफ से रिलेटेड है। तो मैं कुछ एचसीएफ के आज आपको रूल बता दूंगा, लेकिन जो आपका एलसीएम के भी 2 जो मेथड रह गए थे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आज आप लोग को बता देता हूं। तो शुरू करने से मैं पहले चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो एलसीएम रह गया था पहले हम उसे कर लिया जाता है, फिर हम एचसीएफ के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। तो एलसीएम में देखिए क्या है, एलसीएम में है 2 रूल, और दोनों एक ही जैसे लगभग रूल है। जब कुछ अंकों की संख्या, आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ अंकों की जो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या दी हुई संख्याओं से पूर्णतया डिवाइड होगी तो वो कौन सी होगी। तो अंकों की संख्या, वैसे हम एलसीएम निकाल लेते हैं, बट जब से पूछा जाता है जब कुछ अंकों की छोटी से छोटी संख्या दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, या कुछ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो क्वेश्चन आता है 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 3 अंकों की। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए हमसे कह रहा है कि 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की, मीन्स 5 डिजिट, 5 अंकों की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 25, ऐसे लिख लेते हैं, 12, 18 एंड 21, 12, 18 और 21 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। 5 अंकों की वो कौन से छोटी से छोटी संख्या, इट मीन्स हमसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया है ऑफ 5 डिजिट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे रूल लिख रखे हैं हम उसको देखेंगे। ये रूल 4 हैं, जो मेथड जो स्टेप है वो 4 है, बट टाइम ज्यादा नहीं लगता। टेक द लीस्ट नंबर ऑफ गिवन डिजिट, तो कितने डिजिट हमसे कहा गया, हमसे कहा गया है यहाँ पे 5 डिजिट के लिए। तो लीस्ट नंबर हमेशा होगा 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब 0। तो 1 2 3 4 5 मीन्स ये जो आपका 10,000 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट हो जाएगा। अब हमने कहा क्या करेंगे, टेक द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर का हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम चाहे आप नॉर्मल एलसीएम मेथड से लें, और चाहे आप इसको डिवाइड करके मीन्स बाइसेक्ट करके लें। जैसे ये हो जाता है 3 into 4, ये हो जाता है 3 into 6, और ये हो जाता है 3 into 7। क्लियर है। तो देखिए 3 और 3 तो सब में कॉमन है, तो 3 से तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हमारे पास आ जाएगा। और 6, और अगर हम 4 का देखें तो हमारे पास 6 और 4 में देखिए यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 1/2 1/3 3 है, तो इसमें हमें 2 times 2 और 1 टाइम हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा। क्लियर है। 6 चौक 24, 4 3 24 भी होता है, और देखा जाए तो 12 भी इसके बीच में आता है। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम सीधे ये लिख सकते हैं, तो हमें और इजी मिल जाएगा। तो 12 3 36, एंड 36 से हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 6 42, करेगा 4 7 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 20, 21 में 4 ऐड करेंगे 25। क्लियर है। तो 252 हमारे पास एक नंबर आ रहा है, जो कि इन सबका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, वैसे इतना कठिन आपके पास नंबर नहीं आएगा, शॉर्ट डिजिट आ सकती है, छोटा नंबर आ सकता है। देखते हैं, लीस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे एलसीएम से। अब जो ये एलसीएम हमें मिला है, सॉरी, ये जो लीस्ट नंबर है इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे एलसीएम से। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे एलसीएम से। तो देखिए ना ये आएगा ना ये आएगा, शुरुआत की 4 डिजिट हमारी आएंगी। और अगर हम इसको 250 मान के चले तो लगभग 4 जो है 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 टाइम्स ले लेंगे। क्लियर है। तो हो जाएगा 3 2 6, 3 5 10, सॉरी 3 5 15, एंड 3 2 6 1 7। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 244, और अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं। अब देखिए ये लगभग इसके 10 के बगल में, तो 9 ले सकते हैं। तो 9 2 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 9 5 45 में ऐड करेंगे 46 कैरी गया 4, 9 2 18, 18 में 4 ऐड करेंगे 22। तो फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी, 0 से 8 जाएगा नहीं तो वैल्यू पे 2 आएगी। 13 से 6 आपका जाएगा तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका जो फाइनल जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 172। कितना रिमाइंडर आ रहा है, 172। अब देख सकते हैं कि 252 से 172 कितना कम है, 252 से 172 जो है वो 80 कम है। कितना कम आ रहा है,
80 कम आ रहा है। तो हम देखते हैं, तो हमने रूल क्या लिखा है, लीस्ट नंबर माइनस रिमाइंडर प्लस एलसीएम, या अगर देखा जाए माइनस रिमाइंडर और प्लस एलसीएम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आ रहा है। एलसीएम माइनस रिमाइंडर का मीन्स क्या, ये एलसीएम है और ये रिमाइंडर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, लीस्ट नंबर में हमें ऐड कर देना हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10,000 माइनस 172 एंड प्लस 252, या तो ऐसे लिख दीजिए। तो सॉल्व करने पर इस पूरे की वैल्यू तो 80 ही आएगी, तो सीधी सी वैल्यू हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,080 आ जाएगी। क्लियर, और या तो डायरेक्ट देख लीजिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और डायरेक्ट हम इसमें वो चीज ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए कि 5 डिजिट की छोटी से छोटी संख्या। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है जो कि होता है बड़ी से बड़ी संख्या का। अब ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करेंगे, अब देखिए होता क्या है, हमने लीस्ट नंबर हमने ये काम किया क्यों, हमने इसलिए किया कि जो रिमाइंडर आ रहा था वो आ रहा था 172, कितना आ रहा था 172। इट मींस अगर 172 में 88 जो 80 है वो हम और ऐड कर दें तो वो हमारा टोटल डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस एलसीएम प्लस आर करते हैं, या सीधे से बोले एलसीएम और रिमाइंडर का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, मींस जो 252 था और 172 था, अगर 172 के बाद 80 नंबर्स और होते तो वो टोटल 250 से डिवाइड हो जाता और वो हमारे वैल्यू आ जाती। अब बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम लेते हैं, मान लीजिए यही हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस बार 4 डिजिट ले लेते हैं। इस बार हमने 4 डिजिट लिया तो 4 डिजिट की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी वो होगी 999 और 9। अब हम माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम प्लस कर देंगे रिमाइंडर, मान लीजिए हम यही काम करते हैं, प्लस करते हैं तो वो 5 डिजिट की हो जाएगी, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें पीछे जाना होता है और इस वाले क्वेश्चन में आगे जाना होता है, इसलिए हम दोनों के डिफरेंस को ऐड कर देते हैं कि अगर पीछे जाएंगे तो हमारी डिजिट कम हो जाएगी, इसमें अगर हम आगे जाएंगे तो हमारी डिजिट बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसमें हम माइनस करते हैं, इसमें हम दोनों के डिफरेंस को प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 4 डिजिट का नंबर है, ट्रिपल और 4 टाइम्स 9 है, हमने इसको लीस्ट नंबर ले लिया और हमसे कह रहा है कि वो कौन सी छोटी से छोटी, वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 4 अंकों की वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 8, 10 और 12 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ये हम ले लेते हैं 8, 12 और 16, 8, 12, 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों में फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 into 2, 4 into 3 एंड 4 into 4। ठीक है, तो एक 4 तो हमें पूरा मिल जाएगा, उसके बाद इस 2 के चक्कर में 2 चला जाएगा तो एक 4 यहां मिल जाएगा और एक 3 हमें यहां मिल जाएगा। तो 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48। चेक भी कर लेते हैं, तीनों के टेबल में 48 आपका आता होगा। क्लियर है, तो 48 हमारा क्या हो गया, 48 हमारा एलसीएम हो गया। हम अगर बेसिक मेथड से ऐसे करके बार बार करते हैं तो उसमें टाइम हमें लग जाता है, हम सीधे कोशिश करें उसके बड़े बड़े फैक्टर करके कॉमन फैक्टर को हम अलग कर लेते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं, 4 डिजिट की वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, हमने ले लिया बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है 4 डिजिट की, वो होती है 4 टाइम 9 और वो इन सबसे डिवाइड होगी, तो इनसे डिवाइड होने के लिए इनका हम एलसीएम लेंगे, इनका हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो 48 इन सबका कॉमन मल्टीपल है, अब ये जिसको डिवाइड करेगा ये सभी उसको डिवाइड करेंगे। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, फिर हमारे पास स्टेप क्या था, टेक द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर, हमने ले लिया। फिर हमसे कहा टेक एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, हमने वो भी ले लिया। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम, तो एलसीएम से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो 48 लगभग 2 टाइम्स जाएगा, तो 48 अगर 2 टाइम्स जाएगा तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 96, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9। क्लियर है, ये आपका 96 में 6 जाएगा, 3 आएगा, ये आएगा, तो आप 0 लगा के एक और यहाँ पे 9 को नोट करेंगे। क्यों, क्योंकि 39 हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, छोटा हो गया है। अब अगर ये देखा जाए तो ये आपका ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आ जाएगा। कितने टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स। तो 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी गया 6 एंड 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 38। क्लियर है, तो 9 में से 4 जाएगा 5 एंड 9 में से 1 जाएगा 8। क्लियर है, तो 15 हमारी क्या आ गई, 15 हमारा क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। और फिर हमने क्या बताया, ग्रेटेस्ट नंबर से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। इट मीन 4 टाइम 9 में से हम इस 15 को माइनस कर देंगे। अगर हम प्लस कर दें रिमाइंडर को तो वो एक संख्या बढ़ जाएगी, वो 5 डिजिट की हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो फाइनल वैल्यू हमारी आएगी 84। क्लियर है, और आप चेक कर सकते हैं ये आपका जो होगा ये इन तीनों से डिवाइड होगा। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया, जब कुछ अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दैट डिजिट लेंगे जितने डिजिट हमसे कहा जाएगा, फिर जो नंबर गिवन होंगे उनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कोशिश करेंगे हम ऐसे ही ले जिससे हम जल्दी एलसीएम निकाल सके। उसके बाद एलसीएम से इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हमने क्या किया, पहले 2 सा लिया, 96 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 39 आया था, 39 क्यों आया था, 39 यहाँ पे क्या था, 48 से छोटा था तो 0 लगा के हमने यहाँ पे 9 एक और नोट किया। उसके बाद 48 हमने चेक किया लगभग 8 टाइम्स, क्योंकि 50 के आसपास है तो लगभग ये 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 8 64 का 4 कैरी गया 6 एंड 8 4 32, 32 में 6 ऐड किया 38 आ गया। फिर दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ रही थी, 15 आ रही थी, और लास्ट स्टेप हमारा था ग्रेटेस्ट नंबर से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो अभी तक मैंने आपको एलसीएम के जो मेथड बताए, बेसिकली आपको एलसीएम के डायरेक्ट एलसीएम के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में, मींस मैथ के हर एक टॉपिक में आपको एलसीएम कहीं ना कहीं लेना पड़ता ही है, उसकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो मिक्सचर हो, फ्रैक्शन हो, या हम किसी में भी हमें उसमें एलसीएम का काम पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ हमारा क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस अगर आपको कुछ नंबर दिए हैं, उन नंबर का फैक्टर, हमने जो आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है। एलसीएम में क्या होता है, आपको कुछ नंबर दिए होते हैं और जो एलसीएम होता है, जो फाइनल एलसीएम निकल के आता है, वो उन सभी नंबर्स के टेबल में आता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ के टेबल में वो सारे नंबर्स आते हैं। क्लियर है, मींस एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है, इसीलिए वो क्या होता है, वो उन नंबर्स का फैक्टर होता है। क्लियर है, और इसमें या हम बोल सकते हैं वो सब उन नंबर से क्या होता है, डिवाइजर होता है। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में वो क्या होता है, वो उन सबका मल्टीपल होता है जो सामने निकल के आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मींस क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास मान लीजिए 16 है, 8 है और यहाँ पे 64 है। क्लियर है, तो हम सबसे पहले निकालने के लिए देखते हैं कि जो छोटा वाला, सबसे छोटा जो नंबर है, क्या वो सबके मल्टीपल में आ रहा है। अगर उसके मल्टीपल में सब लोग आ रहे हैं तो उसी को एलसीएम हम मान लेंगे। क्लियर है, तो देखिए 8 के मल्टीपल में 16 भी आ रहा है, 8 के मल्टीपल में 62 भी आ रहा है, 64 भी आ रहा है, मान लिया 32 दिया होता तो 32 भी इनके मल्टीपल में आता। लेकिन अगर हमारे पास इसकी जगह कोई और नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे 12 होता, क्लियर है, तो हम सबका अलग अलग कॉमन फैक्टर निकालते, जो उसमें कॉमन होता सिर्फ हम वही उठाते। जैसे देखिए इसके पास हमें क्या मिलेगा, इसके पास हमें 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16। क्लियर है, इसके पास हमें क्या मिलेगा, 2 2 4 एंड 4 3 12। यहां पे हमें क्या मिलेगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64। और यहाँ पे हमें इसी तरीके से 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो अगर देखा जाए तो मिनिमम कौन सी चीज सब में है, तो मिनिमम 2 टाइम्स 2 सब में है। देखिए 2 टाइम्स 2 यहां भी है, 2 टाइम्स 2 यहां भी है, 2 टाइम्स 2 यहां भी है, 2 टाइम्स 2 यहां भी है। क्लियर है, तो मींस 2 टाइम्स 2 इट मींस 4 जो हो गया वो इन सबका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्लियर है, अगर देखा जाए कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर अलग चीज होती है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा भाई हो। अब 2 4 इंटू 4 का मीन्स क्या, कि 2 भी आएगा, 2 के मल्टीपल में भी ये सब आएंगे, लेकिन 2 से बड़े पर जाएंगे क्योंकि सबसे बड़े भाई की जरूरत हमको है। क्लियर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज समझ में आप रख लीजिएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मल्टीपल में दिए हुए सारे नंबर आएंगे, मींस दिए हुए सारे नंबर जो होंगे उन सबके मल्टीपल में आएंगे। किसके मल्टीपल में आएंगे, एचसीएफ के मल्टीपल में आएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला हमारा जो रूल है वो देखते हैं। पहला रूल है भिन्नों, मींस फ्रैक्शन के लिए। तो हमने जब एलसीएम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एलसीएम का जब हम निकालते थे तो होता था न्यूमरेटर का मतलब हमने लिखा था अंश, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। क्लियर है, तो उसमें हमने क्या कहा था, उसमें हम लिखा था एलसीएम ऑफ अंश और एलसीएम ऑफ हर, यहाँ पे था एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। जब एचसीएफ निकालेंगे तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। जैसे देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है 18/25, 6/7 एंड 12/35। तो हमसे कहा गया है क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमने बताया एचसीएफ अगर निकालना होगा हमें सभी क्या कहते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन है सभी भिन्नों का, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबका एचसीएफ निकालेंगे। मींस न्यूमरेटर का हमें निकालना होगा एचसीएफ और डिनोमिनेटर का हमें निकालना होगा एलसीएम। हम बहुत आराम से लिख रहे हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं। कैसे,
हमने कहा एचसीएफ के लिए देखेंगे क्या सबसे छोटा नंबर सबके टेबल में आ रहा है, अगर नहीं आता है तो उसका जस्ट दूसरा फैक्टर देखेंगे। मींस मान लीजिए 6 नहीं आता है तो 3 करके देखेंगे, 3 और 2 में से देखेंगे कि किसके टेबल में आ रहा है। क्लियर है? और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो 1 एचसीएफ होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम छोटे नंबर को देखते हैं, अगर छोटा नंबर नहीं आता है तो उसके फैक्टर्स को देखते हैं क्या सबके में आ रहा है। तो 6 3 6 2 इट मींस ऊपर हमारा एचसीएफ आ गया 6। क्लियर है? यहां पे देखिए, तो यहां पे हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ इसका लेना है एलसीएम, नीचे वाले का क्या लेना है एलसीएम। तो इसके पास 5 × 5 है, इसके पास 7 है और इसके पास 7 × 5 है। तो देखा जाए तो 2 बार मैक्सिमम 5 है और 1 बार मैक्सिमम 7 सबके पास है। तो 25 × 7 इट मीन 6/175 इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 फ्रैक्शन। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ लोग को जिसको नहीं पता होता है वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है इसको निकालने में। जब पता भी होता है तो कैलकुलेशन में टाइम उनको ज्यादा लग जाता है। अगला मेथड हम देखते हैं, किसी संख्या से डिवाइड करने पर n1 n2 n3 सेम रिमाइंडर देते हो। क्लियर है? लेकिन हमें रिमाइंडर गिवन ना हो। क्वेश्चन मान लीजिए आपका कुछ इस तरह है कि 62 132 एंड 237 ये 3 नंबर है, n1 n2 और n3। क्लियर है? इन 3 नंबर को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं। मींस ये और ये जब किसी एक पर्टिकुलर नंबर, मान लीजिए वो नंबर x है, तो जब x से हम इन सबको डिवाइड करते हैं तो इन तीनों का जो रिमाइंडर आता है वो सेम आता है। बट अगर हमें रिमाइंडर नहीं गिवन है, दो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक में अगर हमें सेम रिमाइंडर बोला है बट रिमाइंडर इज नॉट गिवन, रिमाइंडर हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले अगर आपका ऑर्डर में लिखा है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। अदरवाइज समझ लीजिए इन सब में हमें डिफरेंस निकालना होगा, माइनस कभी नहीं हो सकता। तो हमें निकालना पड़ेगा जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा फाइनल नंबर होगा जिसे हमें डिवाइड करना होगा, वो होगा एचसीएफ ऑफ n2 - n1, इट मींस 132 - 62। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर लेते हैं। तो 132 - 62 यहां कर देंगे। ठीक है, तो इससे इसको माइनस करेंगे, वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 70 आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद दूसरा में क्या करना होगा, दूसरा हमारा लिखा है n3 - n1, तो 62 यहां माइनस कर देंगे, तो वैल्यू करेंगे 7 में से 2 जाएगा 5 एंड उसके बाद 23 में 6 जाएगा 175। क्लियर है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, n3 - n2 मींस n3 से n2 को माइनस कर देंगे, तो 132, तो 7 में से 2 जाएगा 5 आपका बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 और इसमें जाएगा 1। क्लियर है? इन तीनों का हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमको, HCF निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं सबका HCF क्या आएगा। तो HCF निकालने के लिए हमने क्या कहा था, कॉमन फैक्टर कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, 7 × 2 × 5, 7 to the 14 5 the 70। अगर ये देखा जाए तो अभी इसी को 175 को लिखा था 25 × 7, इट मीन लिखते हैं 5 × 5 × 7, और ये होता है 15 7 का, इट मीन 3 × 5 × 7। क्लियर है? तो अगर देखा जाए तो 7 5 7 5 7 5 लगभग सब में है, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर है? और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 7 5 35। तो 35 इज द नंबर। 35 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 35 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 35 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये तीनों सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब सेम रिमाइंडर छोड़े और वो जो सेम रिमाइंडर हो वो हमको गिवन हो, तो हम क्या कर देंगे, हम हर एक नंबर से उस सेम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमको दिया है 99 147 एंड 1011, और सेम रिमाइंडर हमको यहां पे दिया है, जो सेम रिमाइंडर हमको दिया है, सेम रिमाइंडर उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे 3 गिवन है। क्या गिवन है हमको यहाँ पे, सेम रिमाइंडर की वैल्यू 3 गिवन है। क्लियर है? तो हमने क्या बताया, देखिए when same remainder r is given, when same remainder r is given, हम क्या करेंगे, पहले से r को, दूसरे से r को, तीसरे को r को माइनस करके उसका HCF निकाल लेंगे। इट मींस HCF ऑफ, इससे 3 माइनस करेंगे 96 आएगा, इससे 3 माइनस करेंगे 144 आएगा, और इससे 3 माइनस करेंगे तो 1008 आएगा। क्लियर है? और फिर इसका क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये 12 के टेबल में ये भी आता है, 12 के टेबल में ये भी आता है, 12 के टेबल में ये भी आता है, तो इसको आप इजी वे से इसका HCF निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है?
अगला हम रूल देखते हैं हमारा, ये दोनों लगभग एक जैसे थे, इसे मैंने बता दिया, बस डिफरेंस यहाँ पे ये था, जो आपको सेम रिमाइंडर नहीं गिवन होगा तो आप पहला लगाएंगे, और जो आपको सेम रिमाइंडर गिवन होगा तो आप डायरेक्ट माइनस करके उनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अगला रूल जो हमारा है वो कहता है व्हेन रिमाइंडर इज डिफरेंट। अब क्या है, अब रिमाइंडर जब डिफरेंट हो, तो जब रिमाइंडर सेम था तो हम सभी आर को माइनस कर रहे थे, इस बार रिमाइंडर डिफरेंट है तो सब जिसका रिमाइंडर होगा उससे उसको माइनस कर देंगे, n1 माइनस r1, n2 माइनस r2, n3 माइनस r3। क्लियर है? तो मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि 42, 49 एंड 35, 56, ये तीन नंबर्स हैं। 42, 49 एंड 56 ये तीन नंबर हैं जिनको हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये 0 छोड़ता है, ये 1 छोड़ता है और ये 2 छोड़ता है। क्लियर है? कौन कितना छोड़ रहे हैं? एक लोग 0 छोड़ रहे हैं, एक लोग 1 छोड़ रहे हैं और एक लोग 2 छोड़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2 और ये हमारा हो गया R3। तो हमें क्या करना है मिस्टर भाई काम, HCF ऑफ 42 माइनस 0 मीन्स n1 माइनस R1, n2 माइनस R2, n3 माइनस R3। तो 42 से 0 करेंगे, ये 42 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा और ये 54 आ जाएगा। क्लियर? अब आपको एक और चीज बताते हैं एचसीएफ के लिए। इसी क्वेश्चन में अगर आपको डिफरेंस कॉमन दिख रहा है, अगर आपको नंबर का डिफरेंस कॉमन दिख रहा है तो उस डिफरेंस को देख लीजिए, क्या वो डिफरेंस जो है, अगर वो डिफरेंस आपका तीनों के मल्टीपल में आता है या उस डिफरेंस के मल्टीपल में ये तीन नंबर आते हैं तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच में 6 का गैप है। अब अगर चेक कर ले तो देखिए 6 7 42, 6 8 एंड 6 9। क्लियर है? तो इनके में कॉमन क्या है? 6 6 6। तो 6 क्या हो गया? एचसीएफ हो गया और आपका फाइनल नंबर जो है वो भी एचसीएफ ही आएगा। और जब एचसीएफ से इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये 0, ये 1 और ये 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। माइनस क्यों करते हैं? देखिए इस चीज को समझ लीजिए। माइनस इसलिए करते हैं कि जो जितना रिमाइंडर छोड़ रहा है उतना हम माइनस कर देंगे तो वो हमारे एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए माइनस करते हैं। सेम रिमाइंडर का मीन्स क्या कि भाई 42 जो है वो 0 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो 42 मीन्स पूरा डिवाइड हो रहा होगा। 49 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो जो एक छोड़ा उसको हटा दो तो इसे 1 माइनस कर देंगे। 56 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है तो 2 निकाल दो, कितना बचेगा? 54। इट मीन वो डिवाइड हो रहा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इन तीनों में हम इसीलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था? सेम रिमाइंडर था तो सब में सेम रिमाइंडर है तो हम इसलिए सेम सबको क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझते भी चलिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, रटने से कोई फायदा नहीं है, चाहे जितने भी शॉर्ट ट्रिक हो, हमने उसको कहीं ना कहीं उसको बेसिक फॉर्म में हमें उसे सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उस चीज को हमेशा के लिए याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लास्ट अपना देखते हैं जो हमारा लास्ट है और वो बिल्कुल आपका एचसीएफ की तरह ही है, एलसीएम की तरह। जब संख्या पावर में दी गई हो, जैसे हमने आपको क्वेश्चन एक बार दिया था एलसीएम वाले में और हमने कहा था कि मान लीजिए आपको पावर में दिया हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है 12 टू द पावर 15, 18 टू द पावर 16 एंड 30 टू द पावर 18। क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहा होगा, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था एलसीएम के टाइम पे। एलसीएम में हमने कहा था कि जब एलसीएम आपको इसका लेना होगा तो क्या करेंगे? इनका कॉमन फैक्टर लेंगे और जो मैक्सिमम पावर वाले कॉमन फैक्टर होंगे उनको नीचे लिख लेंगे और जो लेफ्ट रह गए होंगे उनको नीचे लिख लेंगे। लेफ्ट का मीन जो अकेले हैं। ठीक है, तो जो कॉमन में सबसे बड़ा है, मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा है या यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ से ज्यादा तो उसको ले लेंगे। एलसीएम में जस्ट अपोजिट करते हैं। एलसीएम में जो सबके में कॉमन हो, मीन सब कम से कम उतने तो सब में जरूर हो फैक्टर। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या लिखा। देखिए जब संख्या पावर में दी हो और उनका एचसीएफ निकालना हो तो बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टू द 4, 4 3 द 12। क्लियर है? ये आ जाएगा 2 3 द 9, 9 3 द 9 2 द 18, तो 2 3 द 6 एंड 6 3 द 18, सॉरी। और ये आ जाएगा 2 3 द 6, 5 द 10, पावर 18, पावर 16, पावर 15। क्लियर है? पहले अंदर पावर सही कर लेते हैं। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। और अब हम सबकी पावर को अंदर लिख लेते हैं। ये 15 था, ये 16 था, ये 18 था। ठीक है, अब हम पावर को अंदर लिख लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 2 टू द पावर 15 इंटू 15 टू द 30, 2 और 15 मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 15 हो जाएगा। क्लियर है?
इसको देखते रहिएगा सब कुछ। फिर यहाँ पे आएगा 2 to the power 16 इंटू सॉरी कॉमा हाँ इंटू 3 to the power 32। क्लियर है? 16 to the 32। यहां लिखेंगे 2 to the power 18, 3 to the power 18 एंड 5 to the power 18। सब में पावर 1 था, सीधे मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है लीस्ट नंबर जो सब में आता हो। पहली बात देखिए 5 इसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो 5 का तो मैटर यहीं पे क्लोज, 5 से मतलब नहीं है। 2 सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है। तो अब देखेंगे मिनिमम पावर लगभग सब में कौन कौन सी मिल रही है। तो यहाँ 30 मिल रही है, यहाँ 16 मिल रही है, यहाँ पे 18 मिल रही है, मतलब 16 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 2 to the power 16। ठीक है सॉरी। और 3 की पावर में यहाँ 18 मिल रहा है, यहाँ 32 मिल रहा है, यहाँ पे 15 मिल रहा है, मीन्स लीस्ट 15 सब में मिल जाएगा, तो 3 to the power 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा फाइनल HCF। क्या हो जाएगा? HCF। और अगर हमको यहीं पे एलसीएम निकालना होता तो वो भी मैं बता देता हूं आपका क्या आ सकता है। देखिए अगर एलसीएम निकालना होगा तो जो सबसे पहले मैंने निकाल दिया वो तो यहाँ लिखा ही जाएगा, क्योंकि जो रेस्ट रह जाता है उसको लिखना ही होता है। अब हम सबसे बड़ी बड़ी पावर उठाएंगे, तो 2 to the power 30 सबसे बड़ी थी, तो 2 to the power 30 उठा लिया, और 3 to the power 32 सबसे बड़ी थी, तो 3 to the power 32 को उठा लिया, और ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है? तो ये होता है डिफरेंस एचसीएफ और एलसीएम को निकालने में। ठीक है? तो हमने आपको आज एलसीएम के जो 2 रूल बच गए थे, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या कुछ डिजिट की, वो मैंने बता दिया। और मैंने आपको आज एचसीएफ के बारे में एक्सप्लेन किया कि एचसीएफ और एचसीएफ होता क्या है, और एचसीएफ एलसीएम में मेन डिफरेंस क्या है। और फिर मैंने आपको 5 यहाँ पे रूल बता रखे हैं एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के, जिसमें से अगर देखा जाए तो ये रूल और ये रूल लगभग एक दूसरे के सिमिलर ही है। इसमें आपको रिमाइंडर नहीं गिवन होता है सेम रिमाइंडर, इसमें सेम रिमाइंडर गिवन होता है, और इसमें सेम रिमाइंडर ही नहीं होता है, डिफरेंट रिमाइंडर होता है। बट इन तीनों में हमको माइनस करना होता है, तो इन तीनों को इजी याद करना वेरी इजी है। ये बिल्कुल आपका ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल एलसीएम से मिलता जुलता है। उसमें क्या था, एलसीएम में ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ लेते थे, एचसीएफ वाले में ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम लेंगे। इसमें हमने आपको जस्ट अभी लास्ट में डिफरेंस बता दिया कि एलसीएम में क्या करते थे और एलसीएम में एचसीएफ में हम क्या करेंगे। तो दिस इज फॉर टुडे। अगला लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैंने टाइम एंड वर्क के भी अपने 2 वीडियोस बना लिए, एक वीडियो अपलोड हो चुका है, दूसरा वीडियो आज शायद आपको शाम तक अपलोड मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो पहुंचे और जल्दी से जल्दी हमें भी लगे कि कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आपको और ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा भारत सरकार सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।